श्री गणेश अंक में भगवान ब्रह्मस्पति वेद विश्व का आदि वाङ्मय है। वेदों में गणपति का ब्रह्मस्पति रूप में निरूपण उपलब्ध होता है। समस्त मंगलों के परम निधान श्री गणपति ब्रह्मस्पति रूप में सर्व ज्ञान निधि हैं, सर्वश्रेष्ठ देव हैं, समस्त मंगल में वाङ्मय के अधिष्ठाता कवि हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि तथा ऐत्रेय, ब्राह्मण और गणपत्य उपनिषद आदि में ब्रह्मस्पति गणेश का विषय तत्वांकन मिलता है। श्री ब्रह्मस्पति के वैदिक तत्वांगन का निदर्शन पुराणों में भी किया गया है। मुद्गल पुराण के अष्टम खंड के धूम्रवर्ण चित्त के प्रसंग में भगवान शिव ने सर्वपूज्य मंगलेश विघ्नेश्वर सिद्धि बुद्धि पति ब्रह्मस्पति की वंदना की है। ये गणेश जी जगत में अन्य सभी लोगों के माता पिता हैं, किंतु इनका कोई माता पिता नहीं है। वेद इन परमेश्वर को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। मैं इन ज्येष्ठ राज गणेश को नित्य प्रणाम करता हूँ। श्री गणेश जी पर ब्रह्म परमात्मा हैं। श्री विष्णु ने पार्वती जी के प्रति भगवान गणेश की ज्ञान निर्वाण रूपता एवं पर ब्रह्म रूपता का वर्णन करते हुए उनकी वंदना की है। गणेश आगम में 7 करोड़ मंत्र कहे गए हैं। इसका रहस्य भगवान शिव और कुछ ब्रह्मा जी को विदित है। श्री ब्रह्मा जी को व्यास जी के प्रति स्वीकृति है। यद्यपि वेदों में भगवान बृहस्पति के मंत्र आदि वर्णित हैं तथा उनके स्वरूप का अभिव्यंजन प्राप्त होता है, तथापि वेदज्ञ भी उनका तत्व नहीं समझ पाए। देवताओं ने उनकी स्तुति में अपना मत इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। अखिलेश्वर, आप विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण हैं। आपको अनेक बार नमस्कार है। वेद वेताओं की भी दृष्टि आप तक नहीं पहुंच पाती है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सबको वर देने वाले गणेश, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदज्ञ उनके तत्व का दर्शन नहीं कर पाते। उनका तात्विक साक्षात्कार उन्हीं की कृपा पर निर्भर है। महात्मा श्री विनायक की महिमा बड़ी भारी है। वे महान पुरुषों में भी सबसे बड़े महात्मा हैं। इनका स्पष्टीकरण भगवती पार्वती के प्रति कहेंगे भगवान श्री कृष्ण के वचन से हो जाता है। गणपत्य उपनिषद में अपने परब्रह्म स्वरूप की व्यापकता पर स्वयं गणेश जी ने प्रकाश डाला कि जिनका नमन कर मुनि लोग निर्विघ्नता के उस पद को प्राप्त होते हैं और जो गणेश उपनिषद से जाना जा सकता है, वे वही सर्वव्यापी ब्रह्म हूँ। मैं वही सर्वव्यापी ब्रह्म हूँ। श्रुति प्रतिपाद्य भगवान गणपति बृहस्पति आदि अंत में रहित, स्वाधीन और नित्य काल स्वरूप हैं। वे दिग्बंधन से अनवंचन सर्वव्यापक संपूर्ण परमात्मा हैं। भगवान गणपति प्रत्यक्ष तत्व हैं, कर्ता भर्ता और हर्ता हैं। सब रूपों में विद्यमान ब्रह्म हैं, आत्मा हैं। उनका उपनिषद स्तवन इस प्रकार है।
ओम नमः गणपति त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम। श्री गणेश जी अव्यय हैं, अविनाशी और अगम हैं। वे निर्गुण निराकार हैं, मन और वाणी से परे सच्चिदानंद रूप पर ब्रह्म हैं। अपने सज्जनों उपासकों पर कृपा करने के लिए वे साकार हो जाते हैं। ब्रह्मा शिव आदि भी उन्हें तत्वता नहीं जानते हैं और न शीघ्र ही उनकी महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन कर पाते हैं। श्री गणेश के उपासक भी उनको निर्गुण ही कहते हैं। उनका स्वरूप वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं कहा जा सकता। भगवान गणपति परम आनंद हैं, परमानंद हैं, वे ही परम गति हैं। वेद शास्त्र अर्थदर्शी उन्हें पर ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा के वचन हैं। भगवान गणनायक बृहस्पति सत्य असत्य व्यक्त और अव्यक्त सब कुछ है। वे अजन्मा और निर्विकल्प हैं, लेकिन आनंद से परे अद्वैत एवं परम आनंद पूर्ण निराकार सर्वश्रेष्ठ निर्गुण और इच्छा रहित पर ब्रह्म स्वरूप हैं। भगवान वामन ने श्री गणेश जी को की महिमा का वर्णन करते समय उनके तात्विक स्वरूप का अभिव्यंजन करते हुए उन्हें वेदवंतित कहा है। श्री वामन के मंत्र जप के प्रभाव से भगवान बृहस्पति श्री गणेश जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया था। श्री वामन जी ने उनकी स्तुति की। जो अव्यक्त स्वरूप तथा व्यक्त जगत के हेतु हैं, जिनका श्री विग्रह वेद वंदित है, जो संपूर्ण देवताओं के भी अधिदेव हैं, जो अखिल ब्रह्मांडों के नायक जगत के श्रेष्ठा सर्व वेदांत वैद्य मायातीत ससंवेद्य सृष्टि स्थिति और संहार के कर्ता हैं, जो समस्त विद्याओं के निधि सर्वेश्वर सर्वरूप सर्वभयहारी मनवांछित वस्तु देने वाले तथा कमनीय रूपधारी हैं, उन श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्री बृहस्पति समस्त स्तुतियों के आश्रय हैं। वेद में इसका निरूपण तत्वांकता विद्यमान रहने पर भी वे वेदों की पहुंच के बाहर हैं, वेदातीत हैं। भगवान बृहस्पति गणेश जी प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। वे ज्ञान विज्ञान में हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में उनकी श्री स्तुति है। हे परम कारण, आप कारणों के भी कारण हैं। वेद के विद्वानों द्वारा सदा एकमात्र आप ही जानने योग्य हैं। आप ही वेदवाणी में अनुसंधान करने योग्य अनिर्वचनीय तत्व हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके दिव्य स्वरूप का एक अंश है तथा आप वाणी के अविषय हैं। श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में ब्रह्म तेज के इच्छुक उपासकों के लिए बृहस्पति की उपासना युक्ति संगत बताई है। बृहस्पति वेदपति बृहस्पति हैं, गणपति हैं, पर ब्रह्म श्री गणेश जी बृहस्पति रूप में ऋक यजु साम तीनों वेदों के सार हैं। ब्रह्मा जी का गणेश जी के प्रति कथन है कि आपका नाम वेदों का मूलभूत ओंकार रूप है और आप गणों के स्वामी हैं, इसलिए आपका नाम गणेश होगा।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में बृहस्पति के संबंध में जो उल्लेख मिलता है उससे उनके गणपति रूप का तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है। उपयुक्त मंत्र के देवता बृहस्पति हैं। ये बृहस्पति वेद ज्ञान के पालक पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, गणों में प्रमुख हैं, उनके स्वामी हैं, कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, परम यशस्वी तथा कीर्तनीय हैं। ये प्रत्येक स्थान में विद्यमान हैं। महामती सायन ने उपयुक्त मंत्र के भाष्य में बृहस्पति देवता का रूप इस प्रकार व्यक्त किया है। मंत्र में गणा नाम एम गणपति हवामहम। हे बृहस्पति, आप देवों में गणपति और कवियों में, क्रांतदर्शी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आपका अन्न सर्वश्रेष्ठ और उपमान भूत है। आप ज्येष्ठराज प्रशंसनीय लोगों में राजमान और मंत्रों के स्वामी हैं। हम आपको बुलाते हैं। आप हमारी स्तुति सुन करके आश्रय प्रदान करने के लिए यज्ञ गृह में आसन ग्रहण कीजिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसी अभिप्राय का मंत्र उपलब्ध होता है। गणा नाम त्वा गणपति हवामहम इति। भगवान बृहस्पति ही इस मंत्र के प्रकाश में गणपति हैं, बृहस्पति हैं। बृहस्पति सुगोपा उत्तम संरक्षक हैं, जिसकी वे रक्षा करते हैं। वे किसी के भी द्वारा उत्पीड़ित और संतापित नहीं हो सकता। हे सुरक्षक बृहस्पति, जिसकी आप रक्षा करते हैं, उसे कोई दुख कष्ट नहीं है और ना हो सकता है। पाप उसे पीड़ित नहीं कर सकते, शत्रु उसे मार नहीं सकते, वंचक उसे सता नहीं सकते। हे देव, उसके लिए आप समस्त हिंसकों को दूर भगा देते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 18वें सूक्त के देवता बृहस्पति हैं। इस सूक्त का दूसरा मंत्र भगवान गणपति के सिद्धिदाता और पुष्टि प्रदान करने वाले गुण का द्योतन करता है। इसमें श्री गणेश का मांगलिक रूप स्पष्ट हो जाता है। यो रेमान यो से यस्तो। उपयुक्त मंत्र का भाष्य सायन आचार्य द्वारा प्रस्तुत है। अभिप्राय यह है कि जो संपत्तिशाली, रोग उपसारक, धनदाता, पुष्टि वर्धक और शीघ्र फलदाता हैं, वे ही बृहस्पति हम लोगों पर अनुग्रह करें। शुक्ल यजुर्वेद का निम्न उद्धृत मंत्र भगवान गणेश की पूजा में विद्वानों तथा शास्त्रज्ञों पर प्रयुक्त होता है। गणनाम त्वा गणपति हवामहे, प्रियानाम त्वा प्रियपति हवामहे, निधिनाम त्वा निधिपति हवामहे, नमो वसो नमा। आहम जानी गर्धमा, तम जानी गर्धवम। उपयुक्त मंत्र द्वारा
आवाहित तथा पूजित गणेश भगवान बृहस्पति, गणपति, प्रियपति, स्वामी अथवा सर्वनियंता परमेश्वर और निधिपति रूप में स्वीकृत हैं। किसी किसी भाष्यकार के मत से उपयुक्त मंत्र का ये अर्थ विदित होता है कि हे परम देव गणेश जी, आपको हम समस्त गणों का पति स्वीकार करते हैं। आपको प्रिय पदार्थों, प्राणियों का पालक और समस्त सुख निधियों का निधिपति स्वीकार करते हैं। आप सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। हम जीवात्मा हिरण्य गर्भ को धारण करने वाले, संसार को अपने आप में धारण करने वाली प्रकृति के भी स्वामी आपको प्राप्त हों। सामवेद के एक मंत्र में भगवान बृहस्पति का उल्लेख उपलब्ध होता है, जिसमें उपासक द्वारा उनकी प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। मंत्र का आशय है कि ब्रह्मांड के पालक ईश्वर बृहस्पति और वाग देवता भगवती वाणी हमें प्राप्त हों। यही मंत्र ऋग्वेद में भी मिलता है। प्रेतु बृहस्पति प्रदेव्येतु सुनिरिता। भगवान बृहस्पति की स्तुति ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, शेष, वेद तथा वेदज्ञों के वश की बात नहीं है। साक्षात श्री विष्णु के वचन हैं। ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तमन करना चाहता हूँ, पर आपके अनुरूपण निरूपण करने में मैं सर्वथा समर्थ हूँ। शेष अपने सहस्त्र मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। आपके स्तमन में न पंचमुख महेश्वर समर्थ हैं, न चतुर्मुख ब्रह्मा, न सरस्वती को शक्ति है और न मैं ही समर्थ हूँ। आपका स्तमन करने में चारों वेद भी समर्थ नहीं है। फिर उन वेदवादियों की क्या गणना है। आदिदेव वेद प्रतिपाद्य बृहस्पति भगवान गणपति का ज्ञान केवल स्व अनुभव से होता है तो हो जाता है। बड़े बड़े स्व अनुभवी संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और आत्मवादियों ने स्व अनुभव में उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया है। वे ओंकार स्वरूप परमात्मा हैं। महात्मा ज्ञानेश्वर ने श्रीमद् भागवत गीता की टीका ज्ञानेश्वरों में श्री गणेश जी के मांगलिक स्वरूप को स्मरण करते हुए उनकी स्तुति की है। ओम नमो श्री आध्या। वेद प्रतिपाध्या जय जय स्वयं वेद्या आत्म रूपा देवा तुंची गणेशु सकलमति प्रकाशु। आशय है कि हे ओंकार स्वरूप परमात्मा, वेद ही आपका प्रतिपादित कर सकते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ऐसे आत्म स्वरूप हैं जिनका ज्ञान केवल स अनुभव से ही हो पाता है। मैं आपका जय जयकार करता हूँ। भगवान बृहस्पति, श्री गणपति, रिद्धि बुद्धि के स्वामी, वेद प्रतिपाद्य श्री गणेश अचिंत्य, अनंत और अव्यक्त होकर भी अपने उपासकों पर कृपा करने के लिए उनके ध्यान, चिंतन एवं उपासना में साकार हो जाते हैं। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में भगवान श्री कृष्ण ही गणेश रूप में इस संसार में परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, मेरे सिवा जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है।
सूत में गुथी हुई माला की मणियों की तरह सभी वस्तुएं मुझ में गुथी हुई हैं। तात्पर्य यह कि जैसे सूत मणियों से ढक जाने के कारण दृष्टि गोचर नहीं होता, उसी तरह माया से ढके रहने के कारण से मैं किसी के दृष्टि गोचर नहीं होता। मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार मेरे जिस जिस स्वरूप की वासना करता है, उसी उसी स्वरूप में उसकी श्रद्धा को मैं बढ़ा देता हूँ और वह अपनी श्रद्धा के अनुसार मेरे द्वारा विहित फल को प्राप्त करता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भीष्म पिताजी ने भी कहा है, मैं समस्त प्राणियों के आधारभूत इस पृथ्वी के आधारभूत अनेक रूपों को धारण करने वाले तथा सर्वसमर्थ भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। इसलिए ये समझना चाहिए कि सब देवता के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसी से ये भी स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण ही श्री गणेश के रूप में। इनके आविर्भाव के विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में विस्तृत कथा मिलती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म स्वरूप होने में अनादि और अनंत हैं, वैसे ही अनादि शक्ति जगत माता दुर्गा है, क्योंकि ये भी प्रकृति स्वरूपा है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री रूपी से प्रकट होने के कारण इनका नाम पार्थी हुआ। अतः महर्षि नारद की प्रेरणा से पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्थी का दाम्पत्य संबंध पर ब्रह्म के अंश स्वरूप भगवान शंकर के साथ स्थापित किया। भगवान विष्णु की शक्ति महालक्ष्मी, ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती और शिव की शक्ति पार्वती, ये तीनों शक्तियां प्रकृति स्वरूपा हैं। इसलिए इनकी संतानों का जन्म गर्भ से प्राकृतिक रूप में नहीं होता, बल्कि इसका आविर्भाव होता है। पार्वती के साथ शंकर का विवाह होने के कारण बहुत दिन बीत जाने पर भी जब कोई संतति नहीं हुई, तब स्त्री स्वभाव के कारण पार्वती के मन में बड़ा दुख हुआ। इन्होंने अपने दुख का कारण भगवान शंकर से कहा, आप जैसे त्रिलोक सुंदर पति के प्राप्त होने पर भी मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। जिस स्त्री को पुत्र नहीं होता उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। तपस्या और दान जनित पुण्य जन्मांतरण में सुख देने वाले होते हैं। अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ पुत्र इस लोक और परलोक में भी सुख शांति देने वाला होता है। सचित्र पुत्र पति का अंश स्वरूप होता है, इसलिए वह पति के समान ही सुख देता है। यदि दुष्चरित्र पुत्र होता है तो वह कुल अंगार केवल मानसिक दुख ही देता है। पार्वती अपने दुख का कारण बतलाया और उदास मन से वे शिवजी के सामने मौन होकर के बैठ गई। करुण वर्णाले शंकर ने पार्वती को उदास देखकर कहा, हे पर्वतराज हिमवान की पुत्री, मेरे वचन को ध्यान दे करके सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुमको उपाय बतलाता हूं, क्योंकि तीनों लोकों में उपाय से ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है। वरान ने भगवान श्री हरि की आराधना करके पुण्यक नामक श्रेष्ठ व्रत का 1 वर्ष तक पालन करो। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से भगवान गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण ही तुमको पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। यद्यपि वे सब प्राणियों के अधीश्वर हैं, फिर भी वे इस व्रत के अनुष्ठान से तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र बन करके तुम्हारे पास आएंगे।
शिव जी के इस वचन को सुनकर के सती शिरोमणि भगवती पार्वती ने शास्त्रोक्त विधि के साथ श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और पुण्य का व्रत करना आरंभ किया। व्रत निर्विघ्न समाप्त हो गया। समाप्ति के दिन उत्सव मनाया गया। पुरोहित को बुला करके हवन कराया गया। लाखों ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया। भगवान शंकर ने सभी देवगण तथा सूर्य आदि ग्रहों को दूत भेज करके बुलाया। सबके उपस्थित होने पर देवों ने बहुत उत्साह के साथ ब्राह्मणों, देवताओं और सूर्य आदि ग्रहों एवं प्रमथ गणों को भोजन कराया। देवताओं के साथ सर्वेश्वर नारायण, ब्रह्मा एवं महेश्वर ने भी आनंद के साथ भोजन किया। भक्ति शिव से धर्मनी पार्वती ने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दक्षिणा दी। वे ब्राह्मण भी अत्यंत संतुष्ट हो गए और उन लोगों ने प्रसन्न मन से पार्वती को मनोरथ पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। अंत में जब पुरोहित को यज्ञांत दक्षिणा देने का समय आया तब पुरोहित सनत कुमार जी ने पार्वती से कहा, हे देवी शंकर प्रिय, आपने सभी ब्राह्मणों को मुंह मांगी दक्षिणा दी है, अतः मुझे आप मेरी अभीष्ट दक्षिणा दीजिए। देवी पार्वती ने पूछा, आपकी अभीष्ट दक्षिणा क्या है? सनत कुमार जी ने कहा, हे देवी मेरी अभीष्ट दक्षिणा भगवान शंकर है, कृपया उन्हीं को मेरी दक्षिणा में मुझे दीजिए। अन्य विनाशी पदार्थों को लेकर के मैं क्या करूंगा? पुरोहित को अभीष्ट दक्षिणा देने से आपका मनोरथ शीघ्र पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण की योग माया के प्रभाव से श्री शंकर की अर्धांगिनी पार्वती की बुद्धि भी मोहित हो गई। अतः पुरोहित के वचन को सुनते ही वे विलाप करने लगी एवं रोते रोते मूर्छित होकर के गिर पड़ी। देव सभा में विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी अभी बैठे ही थे कि ऋषियों ने जाकर के पार्वती के मूर्छित होने का समाचार कहा। शंकर जी उस समय सभी देवताओं के स्वागत में व्यस्त थे, इसलिए ऋषियों की बात पर उनका ध्यान नहीं गया। पश्चात विष्णु भगवान और ब्रह्मा ने इस समाचार को सुना और उन दोनों ने शिवजी को प्रेरित करके पार्वती के पास भेजा। शंकर जी ने जाकर के जगदम्बा पार्वती को मूर्छित अवस्था में देखा और हृदय से लगा करके अपने अमृत में करतल स्पर्श से उन्हें सचेत किया। फिर शंकर जी ने सुना कि पुरोहित सनत कुमार ने यज्ञांत दक्षिणा के रूप में भगवान शंकर को ही मांगा है, इसलिए इनकी मूर्छा आ गई। इस बात को सुनकर के सर्व अंतर्यामी भगवान शंकर ने अपनी प्रीतमा पत्नी पार्वती से कहा, प्रिय तुम तो त्याग रूपा हो, सनत कुमार जी को उनकी अभीष्ट दक्षिणा अवश्य दे दो। पार्वती की मूर्छा का समाचार सुनकर के अपनी शक्तियों के साथ भगवान नारायण और ब्रह्मा भी शंकर जी के पास ही आ गए। श्रीमन नारायण ने जब दक्षिणा में शिवजी के मांगने की बात सुनी तब उन्होंने कहा, देवी तुम तो उदार हृदया हो, तुम्हारे लिए अधिक क्या है? पुरोहित ने तुमसे जो दक्षिणा मांगी है तुम उसे उन्हें दे दो, तुम्हारा कल्याण ही होगा। भगवान नारायण के कहने से पार्वती जी ने अपने प्रिय पति भगवान महेश्वर को उन्हें दक्षिणा में दे दिया। पुरोहित सनत कुमार जी महादेव जी को लेकर के चलने के लिए उद्यत हुए। तब पार्वती के दुख को देख करके नारायण ने कहा, विष्णु देहा यथा गावो विष्णु देश तथा शिवा दी जाय दत्वा गौमूल्यम गृहान स्वामिनम शुभे। श्रीमन नारायण के वचन को सुनकर के देवी पार्वती के मन में कुछ
साहस हुआ और उन्होंने कातर स्वर से अपने पुरोहित सनत कुमार जी से कहा, एक गौ का मूल्य मेरे स्वामी के समान है। मैं आपको 1,00,000 गौएं देती हूं। एक ही गौ का मूल्य भगवान विष्णु और शिव के समान है। फिर आपको 1,00,000 गौ लेकर के मेरे पति को देने में क्या हानि है? कृपया मेरे पति को लौटा करके आप 1,00,000 गायों को ग्रहण कीजिए। परंतु पुरोहित सनत कुमार जी ने पार्वती के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, देवी, आपने मुझे अमूल्य रत्न दक्षिणा में दिया है, फिर मैं उसके बदले 1,00,000 गौ कैसे ले सकता हूं? इन गायों को लेकर के तो मैं और भी झंझट में फंस जाऊंगा। तब भगवती महेश्वरी को बड़ा दुख हुआ और वह कहने लगी, मैंने कैसी मूर्खता की कि पुत्र के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुण्य का व्रत किया। उसके नियम पालन करने में बहुत कष्ट भोगा, किंतु फल क्या मिला? पुत्र तो मिला ही नहीं, पति को भी मैं खो बैठी। अब पति के बिना पुत्र कैसे प्राप्त होगा? इसी बीच में सभी देवताओं ने तथा पार्वती ने आकाश से उतरते हुए एक तेज पुंज को देखा। उसमें इतनी चमक थी कि सबकी आंखें बंद हो गई, किंतु पार्वती जी ने उस तेज पुंज के मध्य में अत्यंत सुंदर पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण को विद्यमान देखा। उनके दर्शन से भक्ति पार्वती का हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने स्तुति करना आरंभ किया। कृष्ण जानासि माम भद्र नाहम त्वा ज्ञातोमीश्वरी के वा जानन्ति वेदज्ञा वेदा वा वेदकारका। हे करुणा निधान श्री कृष्ण, आप तो मुझको जानते हैं, मैं आपको जानने में समर्थ नहीं हूं। केवल मैं ही नहीं बल्कि वेद को जानने वाले अथवा स्वयं वेद भी अथवा वेद के निर्माता भी आपको जानने में समर्थ नहीं है। इस तरह स्तुति करके पार्वती जी ने कहा, प्रभु, इसलिए मैं आपकी स्तुति करती हूं। स्तौमि तमेव तैनेश पुत्र दुखेन दुखिता व्रते भाव द्विधम पुत्रम लब्धुमिच्छामि संप्रतम। मैं पुत्र भाव के दुख से दुखित हूं। इस व्रत से मैं आपके ही समान पुत्र चाहती हूं। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण ने सर्वसाधारण के लिए अत्यंत दुर्लभ मनोहर रूप में उन्हें दर्शन दिया और अभीष्ट सिद्धि का वरदान देकर के वे अंतर्हित हो गए। इधर शंकर और भगवती पार्वती दोनों अपने आश्रम में आकर के विश्राम करने लगे। भगवान चंद्रदेव जब अस्तोन्मुख हो रहे थे, उस समय किसी ने शंकर जी का द्वार खटखटाया और पुकारा, जगत पिता महादेव, जगत माता देवी पार्वती, आप लोग उठिए। मैंने 7 रात्रि के उपवास का व्रत किया था, इसलिए मैं बहुत भूखा हूं। आप जैसे माता पिता के रहते हुए भी मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूं। कृपया शीघ्र आइए और मुझे भोजन देकर के मेरी रक्षा कीजिए। उनके दीन वचन को सुनकर के दोनों ही द्वार पर आए और उन दोनों ने अत्यंत वृद्ध, क्षीणकाय, फटे मैले वस्त्र पहने हुए एक ब्राह्मण को देखा। देवी पार्वती ने पूछा, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, सुना है आपने बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ महोत्सव में ब्राह्मणों को खिलाए हैं।
मुझे आप दूध, रबड़ी, तिल के लड्डू, मेवा, मिष्टान, हविष्य, पूड़ी पुआ आदि और इस ऋतु में होने वाले फल प्रचुर मात्रा में खिलाइए, जिससे यह पीठ में सटा हुआ मेरा पेट बाहर निकल आवे और मैं लंबोदर हो जाऊं। इन वचनों को कहते वे ब्राह्मण अंतर्हित हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, जिसको तुम खोज रही थी वह तुम्हारे घर में आ गया है। उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण ने अंतर्ध्यान अवस्था में कहा, गणेश रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में आपके पुत्र बन करके आते हैं। आप शीघ्र भीतर जा करके देखिए। भगवान श्री कृष्ण इतना कह करके बालक का रूप धारण करके आश्रम के भीतर बिछी हुई शैया पर लेट गए। लेटते ही उस शैया पर पड़े हुए शिवजी के तेज में लिप्त हो गए और उत्पन्न हुए बालक के समान उस घर के शिखर की ओर देखने लगे। फिर पार्वती ने उस अत्यंत सुंदर बालक को शैया पर हाथ पैर पटक पटक कर खेलते हुए देखा और प्रेम से अपनी गोद में उठा लिया तथा दूध से भरे हुए अपने दुग्ध को पिलाया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के इन परमाणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्री गणेश के रूप में श्री कृष्ण ही आविर्भूत हुए हैं। भगवान शंकर ने इनके बल प्रक्रम और बुद्धिमता को देख करके इन्हें अपने प्रमथ गणों का अधिपत्य दे दिया और इनका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश जी की पूजा करने से विघ्नों का नाश हो जाता है। गणेश पूजने विघ्नम निर्मूलम जगताम भवेत। निर्व्याधि सूर्य पूज्यायाम शुचि श्री विष्णु पूजने। किसी कार्य के आरंभ में भगवान गणेश की पूजा करने से संसार के विघ्न जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु को पूजा से बाह्य और अभ्यंतर पवित्रता आती है। किसी कार्य में प्रथम गणेश की पूजा न करने से कार्य सिद्धि में विघ्न अवश्य होता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि समुद्र मंथन में गणेश जी की पूजा पहले नहीं हुई थी। इससे जब दैत्य और देवगण मंदराचल को ला रहे थे तब उनके भार से वे लोग दब करके हताहत हो गए थे। तब विष्णु ने अपने अमृत में करतल स्पर्श से उनको पुनर्जीवित किया था। पश्चात जब वह पर्वत समुद्र में डाल दिया गया तब उसमें डूब गया। इससे दैत्य और देवता दोनों हताश हो गए और दोनों ने समझा कि सब किया कराया चौपट हो गया। इस बात को देख करके भगवान विष्णु ने समझ लिया कि विघ्नराज गणेश जी की पूजा न करने से अप्रसन्न होकर के उन्होंने ही विघ्न उपस्थित किया है। उस समय भगवान जी ने देखा कि ये तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उनके निवारण का उपाय सोच करके अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं। उनके लिए ये कौन सी बड़ी बात थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण के नाम उच्चारण मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं, वैसे ही श्री गणेश के नाम उच्चारण से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ओम गण गणपति नमः।